दोस्तों बात करूंगा यूपी जीटी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी कितनी सीट बची हुई है, कौन सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कट ऑफ कितना कम होने वाला है, ये डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूँ। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जीएनएम वाला सेक्शन यहाँ पर दिख रहा, काउंसलिंग बुलेटिन जो है ये डाउनलोड होना चाहिए आप सभी के फ़ोन में। आप देख पाएंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अभी एडमिशन चला है 2 जुलाई तक। उसके बाद अब होना है सेकेंड राउंड काउंसलिंग, वो 5 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ 5 जुलाई से होने वाला है। उसके बाद ये 10 जुलाई तक चलेगा। 13 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड आप कर पाएंगे 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच में। और इसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होगा। रही बात तो आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कौन से कैंडिडेट सेकेंड काउंसलिंग कर पाएंगे, तो चलिए वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली चीज़, कौन सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा ये देखिए, फिर कौन नहीं कर पाएगा वो हम आपको बताएंगे। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट में भाग लिया लेकिन कोई सीट जिनको नहीं अलॉट हुई वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और उन्होंने विकल्प 2 एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो लोग देखो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप नहीं कर सकते सेकंड में, अगर फ्लॉट ऑप्शन किया था तो कर सकते हो, डिक्लाइन ऑप्शन किया था तो भी कर सकते हो। देखो फ्लैट वाले जो हैं वो कर लेंगे, जिन्होंने डिक्लाइन सेलेक्ट किया वो लोग भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो कौन नहीं कर पाया यहाँ से, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था। फ्रीज का मतलब ये होता है कि मुझे कॉलेज और कोर्स पसंद है, मैं अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, अपना कॉलेज अपग्रेड नहीं करना चाहता। अब सेकंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, कौन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। पहला, जिन्होंने फ्रीज सेलेक्ट कर लिया वो नहीं कर पाएंगे, और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पर भी मौका नहीं मिलेगा। जिनके रिजल्ट में आया हुआ है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग वो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया हुआ था तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, सिक्योरिटी फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन जो पहली दफ़ा करने जाएंगे तो ये 1500 रुपये पहले सबमिट कर लेंगे, फिर काउंसलिंग आप लोग करेंगे। उसके बाद में आपको अगर सीट मिलती है तो 5000 रुपये सीट कंफर्म करने के लिए सबमिट करना होता है। और जिन्होंने फ्लॉट जैसा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था उनको 5000 ये फिर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेकंड काउंसलिंग में। आप नीचे बढ़ेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखें, इसको रेडी रखें, ये सब कुछ सबमिट होता है एडमिशन टाइम पर। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका लगेगा, 5 फ़ोटो लगेगा, 5000 रुपये जो आप सीट कंफर्म के लिए फ़ीस दिए वो लगेगा। फ़ोटो, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी दिया था तो वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया उसकी वेरिफिकेशन शीट होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं 10+2 समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट ये आपका लगने वाला है। 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, और 12वीं का लगेगा माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये आपका लगने वाला है। एएनएम कोर्स कर रखा है तो एएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, सीएमओ सर का साइन होना चाहिए। जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ज़िले में, सदर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल जो होते हैं सीएमओ सर वहीं पर बैठते हैं तो उनके द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। साथ में ये स्टूडेंट्स अगर आप केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार एसडीएम द्वारा जारी SC ST जाति प्रमाण पत्र
SC ST वालों का जो सर्टिफिकेट होगा वो इनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये OBC वालों का, EWS वालों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस डेट को ध्यान रखें। उसी के बाद में है कि ये विकलांग लोग जो हैं, आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों का होना चाहिए प्रमाण पत्र सेनानी का। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ESM सर्टिफिकेट। अल्पसंख्यक में अगर आप आते हैं, ईसाई, जैन, मुस्लिम में, तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर के आप जाएंगे तो ही आपको सीट मिलेगी, एडमिशन मिल पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1,000 रुपये ये जब्त कर लिया जाएगा। सीट मिल गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना आपको, राइट। अब चलिए, आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन है कि आखिर में कितनी सीट बची होगी, तो देखो ये UPGT का ही है ना जी, UPGT का मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ढेर सारे स्टूडेंट्स को सीटें अलॉट हुई, लेकिन वहीं पर ढेर सारे कैंडिडेट बाहर भी हो गए, उनको सीट नहीं अलॉट हो पाई है। तो अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें कितनी बची है, देखो दोस्तों, इसका अभी प्रॉपर से आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपका 4 जुलाई से काउंसलिंग है ना, 5 जुलाई से है, तो उसके पहले ही सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा, परेशान नहीं होना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि लगातार कई सालों से कवर करता हूँ आपके पास में, और जो मुझे कॉलेज द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें भी अपग्रेड के लिए किया है, तो प्रॉपर सीट डिटेल बता पाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आइडिया लग पा रहा है उसके हिसाब से 95 to 100 सीट्स ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अभी में भी बची हुई है। इसमें चेंजेज हो सकते हैं, ये डायनामिक है दोस्तों, क्योंकि अपग्रेड करेंगे ढेर सारे लोग, तो उस पर ये वेरी करता रहेगा। फ़िलहाल में मान के चले वैकेंट सीट की डिटेल्स जो है वो 95 to 100 इतना रहने वाली है। टोटल 453 सीटें थी, बाकी सभी भरी जा चुकी है। अब रही बात प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद लगभग 15 से 20% सीटें ही भरी जाती है, बाकी सब कुछ वैकेंट रहता है। तो हमारे पास में टोटल 19,500 सीटें थी, 19,500 सीटें थी लगभग, मान लिया इतना सीट थी। इसमें से अभी भी आपके पास में 15,000 के अबाउट सीटें बची हुई है। अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो अभी सीटें मिल जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना। सर गवर्नमेंट कॉलेज के थोड़ा सा कट ऑफ बता दो, कितना नंबर डाउन जा सकता है? 2 नंबर, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करेगा सभी कैटेगरीज के लिए, इस बात को ध्यान में रखें। अब देखो, मैं आपको छोटा सा कट ऑफ का आइडिया देता हूँ, बाकी काउंसलिंग टाइम पर भी गाइड कर दूँगा कि आपको सीट मिल सके। जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, ये मान के चले आप लोगों के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है, ये पहले मेल के लिए बात करता हूँ। मेल के लिए जो है वो लोग 83 इतना मान के चले, ±2 कर ले, इससे ज़्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करेगी। मतलब 85 तक जाइए, 81 पर तो नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ही जाइए आप, ठीक है। यहाँ करिए 84 में ±2 करिए, ये आप लोगों के लिए अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रहने वाली है। जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, सभी मेल कैंडिडेट के लिए बता दिया दोस्तों, ये अनरिजर्व नहीं। अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बात करता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको मेल कैंडिडेट बोला वहाँ पर सिर्फ 10% सीटें रिजर्व हैं, तो उन लोगों के लिए 84 ±2 ये कट ऑफ रहने वाली है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, आप लोगों का कितना जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। अब उसमें जो हमारे अनरिजर्व हैं ये लोग 82 इतना करके चले, और जो हमारे OBC में आते हैं आप 80 तक में रहें। EWS वाले 79 और SC वाले 77 और ST के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 75 इतना रहें। और जिसको जितना कट ऑफ बता सभी में ±2 कर लीजिएगा। मतलब जैसे मैं ST के लिए 75 बोल रहा हूँ, +2 करेंगे तो 77 तक जाएगा, -2 करेंगे तो 73 तक आएगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास में
वो कैंडिडेट है जिन्होंने एएनएम कर रखा है, तो उनके लिए क्या कुछ कट ऑफ जाएगी। एएनएम कर रखा है, आपके पास में एक्सपीरियंस है 5 साल का, वैसे होता नहीं जल्दी किसी के पास, लेकिन जिन्होंने एएनएम किया उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। 5 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है CCHN में जॉब करने का, उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन मिलता है। 20% सीटें रिजर्व है। आप लोगों के लिए बस यही है, सिर्फ क्वालिफाइड हो जाएं, आपको सीटें मिल जाएंगी। बात समझ में आ गई। क्वालिफाइड हो जाते हैं, सीटें मिल जाएंगी, मतलब 28 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर जो भी है जिस पर आप क्वालिफाइड हुए हैं, आपको सीटें मिलेंगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात नहीं किया, जैसे PH के लिए नहीं किया, FF के लिए नहीं किया, जो हमारे EX सर्विस मैन है या EX आर्मी के लोग हैं, इनके लिए बात नहीं किया। आप लोगों के लिए क्या कुछ कट ऑफ जाएगा, तो 70 मार्क्स इतने मान के चलें, +-2 आप भी कर लेना। लेकिन आप जिस तरीके से प्रेफरेंस दे रहे हो, मैं उसको देख करके नहीं बता रहा हूँ कि सीट मिलेगा। मैं ये अपने तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैं चॉइस फिलिंग करने सिखाता हूँ, क्योंकि वो सबसे बेहतर तरीका है। इससे अच्छे तरीके से आपको गाइड कोई नहीं कर सकता कि आखिर में हमको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, तो वो मैं आपको गाइड करता हूँ अपने तरीके से। आपको क्या लगता है कि 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं सभी उठा दूँ एक रैंडम से, हमको मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको सीट के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए कितनी सीट है वहाँ पर, आपका रैंक उसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, आपके मार्क्स उसके हिसाब से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम से आप कोई सा भी उठाए और आपको कॉलेज मिल जाए, ये नहीं होता। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग बिल्कुल ध्यान दे करके करोगे तभी होगा। अब रही बात, आप आ जाइएगा मेरे पास, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो, नहीं समझ में आता आपको करने, इस बार चूक गए हो, तो चले आना मेरे पास में, मैं आपका सेकंड काउंसलिंग करवा दूंगा। मैं आपको कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा, बाकी काउंसलिंग आप खुद से करेंगे, कॉलेज मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सेकंड काउंसलिंग में सीटें अलॉट हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। तो बाकी आप लोग तैयार रहिएगा, 5 जुलाई से काउंसलिंग होने वाली है, आगे अपडेट आएगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।